स्टार्ट करें, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एसब्लॉक एलिमेंट्स की। तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी एटॉमिक और आयनिक रेडियस की। सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, जिसे आप आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हो और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल देते हो। तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम कर रहे हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस। फोर्थ प्रॉपर्टी है यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी, one of the important properties. हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा एच और डेल्टा के साथ एच वाई डी लिख दोगे। एच वाई डी इज फॉर हाइड्रेशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होता क्या है ना। पहले मैं आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी डिफाइन करूंगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी को डिफाइन करने के लिए आपको पहले हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी की प्रॉपर्टी है, ये एटॉमिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये आयनिक प्रॉपर्टी है। जब भी आप इस प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, अपने को एटम्स के बारे में डिस्कशन नहीं करनी, अपने को उनके आयंस के बारे में डिस्कशन करनी है। लिथियम के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, लिथियम पॉजिटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे, सोडियम पॉजिटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल या हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन दोनों टर्म्स को जब मैं पढ़ूंगा तो वो आयंस के लिए पढ़ूंगा, ठीक है। बड़ा सिंपल केस है। क्या करना है अपने को, लिथियम लिया, लिथियम आपको लेना है गैसियस स्टेट में। आयनाइजेशन एंथैल्पी बन गया लिथियम पॉजिटिव गैसियस स्टेट में। ये जो हमारे पास हमारा गैसियस स्टेट वाला लिथियम है ना, इसको मैंने डालना है पानी में, बहुत सारा पानी में, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर। जब एक्सेस ऑफ वाटर में डिप करेंगे तो डिप करने पे हमारा लिथियम पॉजिटिव बन जाएगा गैसियस से एक्वस। एक्वस आप इसे बोलते हो जब आपने किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बना लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिथियम जो मेरा गैसियस मॉलिक्यूल था उसको पानी के अंदर डिप किया। पानी के अंदर डिप करने के बाद ये वाला जो हमारा कैटायन है, ये पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, अपनी स्टेट कर लेगा गैसियस से एक्वस। इस वाले आयन को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन करनी स्टार्ट कर दी, कहते सर कहाँ है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होने चाहिए। यहाँ पे तो लिथियम अकेला है, तो मॉलिक्यूल कहाँ है। दूसरा हाइड्रेटेड कहाँ है। हाइड्रेटेड जो वर्ड है हमारा वो आया हाइड्रा से। हाइड्रा का मतलब पानी। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, जब मैंने लिथियम आयन को पानी के अंदर डिप किया तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स लिथियम के साथ आके अटैच हो गए। कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स लिथियम के साथ आके अटैच हो गए इस तरीके से। मतलब ऐसे पानी का फॉर्मूला H2O होता है, मैं इसको उल्टा को लिख रहा हूं जस्ट ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ऑक्सीजन में इंटरेक्शन किए, लिथियम के साथ लिखी, लिथियम पॉजिटिव के साथ, उसके कैटायन के साथ इंटरेक्शन, तो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल जो है वो आके अटैच हो जाते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट की वजह से मुझे गैसियस फॉर्म की जगह एक्वस फॉर्म लिखनी पड़ी। तो या तो मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या आयन के साथ एक्वस लिख दो, एक ही बात है। एक्वस लिखने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो कैटायन है वो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा है।
इसे फिर हम बोलते हैं हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनमें हमारा गिवन कैटायन पानी में डिसॉल्व होकर बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच कर देता है। मैं बारी बारी बोल रहा हूँ बहुत सारे मॉलिक्यूल, उसका एक रीजन है अपन ने काउंटिंग नहीं की होगी, फिर 5 जुड़ेंगे, 10 जुड़ेंगे, 6 जुड़ेंगे, वो मेटल टू मेटल वेरी करेगा। फिर किस चीज का याद रखोगे? जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूँ लिथियम के साथ 6 जुड़ते हैं, सोडियम के साथ 8 जुड़ते हैं, पोटेशियम के साथ 18 जुड़ते हैं, तो किस चीज का याद रखोगे? समझ रहे हो ना ये सब बातें? तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी का केस। जो ये हमारे पानी के मॉलिक्यूल है, ये लिथियम आयन के साथ जुड़े तो फ्री में तो जुड़े नहीं होंगे, बदले में कुछ डिमांड करेंगे। किस चीज की डिमांड करते हैं? एनर्जी की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके साथ तभी आकर अटैच होंगे, लिथियम को बोल रहे हैं लिथियम पॉजिटिव, मैं तेरे साथ तभी आकर अटैच होऊंगा जब मुझे बदले में कुछ मिलेगा। तो लिथियम के पास देने को तो और कुछ है नहीं, इसके अलावा एनर्जी के अलावा। तो लिथियम जब भी पानी का मॉलिक्यूल अपने साथ अटैच करता है, बदले में कुछ एनर्जी रिलीज करता है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। बात समझ में आ गई? आपने क्या किया? आपने अपने कैटायन को हाइड्रेटेड बनाना है। कैटायन को हाइड्रेटेड बनाने के लिए पहले मैंने एटम लिया, एटम को मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, वो आयन में कन्वर्ट हो गया। गैसियस आयन को मैंने पानी के अंदर डिप किया, गैसियस आयन को जब आप पानी के अंदर डिप करोगे तो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये कोई मतलब जादू नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक है। लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए इनका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। दैट्स व्हाई वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उसके पास अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे कोई भी कैटायन होता, Li पॉजिटिव की जगह सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, सभी के सभी क्या करते हैं? पानी में डिप होने के बाद कुछ एक पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट करके जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है उसे आप क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमने कुछ पानी के मॉलिक्यूल जोड़े, तो जब भी हम पानी के मॉलिक्यूल्स को कैटायन के साथ अटैच करते हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। तो इनको अटैच करने के लिए जो हमारे कैटायन ने एनर्जी रिलीज की उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक मॉलिक्यूल जोड़ने के लिए सपोज करो 100 रुपए की एनर्जी खर्च होती है, मैंने ऐसे बोल दिया। एक मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए 100 रुपए की एनर्जी खर्च होती है, 5 मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए 500, 10 मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए 1000। तो यहां से मेरे पास एक कंसेप्ट आ गया, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। आप अपने कैटायन के साथ जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल अटैच करोगे वो उतना ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। फिर जितना ज्यादा वो एनर्जी को रिलीज करेगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन, उसके बाद फिर जो भी हमारे कंसेप्ट है वो कंसेप्ट वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? The total amount of energy released when a cation is dipped in excess of water to form hydrated molecule. Is known as hydration enthalpy. मैंने वर्डिंग में लिखा, मैं सिंबल डाल दिया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब हमारा कैटायन हम पानी में डिप करते हैं हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो फ्री में नहीं आते पानी के मॉलिक्यूल, बदले में एनर्जी की डिमांड करती है। तो जितनी भी एनर्जी हमारे कैटायन में रिलीज की होगी वो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो अभी तक मैंने एस ब्लॉक का कोई भी कंसेप्ट नहीं बताया, अभी तो जस्ट मैंने आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है ये बताया। अब इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे।
पहले आप प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ रहे थे, जो आपने पहली 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं दूसरों से कंपेयर करके पढ़ रहे थे। दूसरे ग्रुप्स में तो ऐसा होता है, लेकिन हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बोला था, एटॉमिक रेडियस जो है वो सभी ग्रुप्स में से सबसे बड़ा होता है ग्रुप 1 वालों का, s ब्लॉक वालों का। फिर आयनाइजेशन थेरेपी मैंने क्या बोला था, सभी ग्रुप्स में से सबसे कम होती है ग्रुप 1 वालों की, कंपेयर करके बोल रहा था। इसमें ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं, खुद के साथ कंपैरिजन है। लिथियम सोडियम के साथ पोटेशियम के साथ खुद के साथ कंपेयर करेगा, जो खुद के ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स से कंपैरिजन नहीं करना। तो जैसा मैंने बताया, लिथियम हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बनाता है, वैसे ही सोडियम भी बना सकता है, पोटेशियम भी बना सकता है, मीडियम भी बना सकता है और सीजियम भी बना सकता है। सारे के सारे हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बना सकती हैं, लेकिन हमने ये देखा सभी केटायंस के साथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होते। आप बोल रहे हो कि लिथियम के साथ 6 होंगे तो बाकी सबके साथ भी 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, ऐसा नहीं। किसी के साथ ज्यादा मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और किसी के साथ कम मॉलिक्यूल अटैच होती है। तो किसके साथ ज्यादा मॉलिक्यूल अटैच होंगे और किसके साथ कम मॉलिक्यूल अटैच होंगे, ये मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड बता रहा हूँ। तो ये हमारी डेफिनेशन थी फर्स्ट पॉइंट। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ। फॉर स्मॉलर साइज cations, hydration enthalpy is large. It decreases when size of cation increases from lithium positive to cesium positive. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी, यही पेपर में पूछी जाती है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, लिख लो पहले। क्या बोला मैंने, जो हमारे छोटे साइज के केटायंस होते हैं उनके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी लार्ज होती है। अभी अभी मैंने बताया था, एक मॉलिक्यूल के लिए 100 एनर्जी, 5 मॉलिक्यूल के लिए 500 की एनर्जी और 10 मॉलिक्यूल्स के लिए 1000 की एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ जिन केसेस में हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू लार्ज होती है वहां पे ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच होती है। जैसे जैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद द केटायन भी कम होते जाएंगे। तो क्या बोला मैंने, फॉर स्मॉलर साइज केटायंस हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लार्ज। छोटे साइज के केटायंस के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो लार्ज आती है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे छोटे साइज के केटायंस होते हैं उनके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा अटैच होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा आएगी। जैसे जैसे हमारे केटायन का साइज बढ़ता जाएगा, लिथियम से बड़ा कौन होता है, सोडियम, सोडियम से बड़ा कौन होता है, पोटेशियम। मैं आयंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज होगा तो पानी के मॉलिक्यूल अटैच होने कम शुरू हो जाएंगे, कम एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी एंड इट डिक्रीजेस व्हेन साइज ऑफ केटायन इंक्रीजेस। तो सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का, इसलिए लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये हमारे पास हमारा ऑर्डर आ जाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी का। अगर लिख रहे हो तो लिख लो। इस ऑर्डर में हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। ना सॉरी, बैड राइटिंग के लिए सॉरी, 2 है। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल किससे ज्यादा अटैच होते हैं, लिथियम के साथ, तभी उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है।
तो एक चीज यहाँ पे देखो, लिथियम पॉजिटिव, किसके साथ सबसे ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं? पानी के मॉलिक्यूल्स को मैं डॉट से शो कर रहा हूँ। बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं। लिथियम के मुकाबले सोडियम के साथ कम होंगे क्योंकि साइज इंक्रीज हो गया है ना। तो ये मैं आपको सोडियम का हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का रेडियस दिखा रहा हूं, ठीक है। पोटेशियम के पास इससे भी कम होंगे क्योंकि पोटेशियम का साइज और बड़ा हो गया है। ये लो, तो मैंने तीनों में सबसे बड़े साइज का किसको बनाया? सर ये तो सबसे छोटे साइज का होता है। तो ध्यान से सुनो, लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है जब वो आयनिक फॉर्म में होता है, मतलब आयंस की फॉर्म में बात करूंगा। यहाँ पे बात आयंस की नहीं हो रही, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अगर मैं आयंस की बात कर रहा होता तो मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अकेला अकेला लेता, और मैंने अकेला अकेला नहीं लिया, मैंने ये बाहर पानी के मॉलिक्यूल शो किए। लिथियम के साथ पानी के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा अटैच होते हैं, इस वजह से लिथियम का जो पानी वाला साइज है सबसे बड़ा होता है। पानी वाला साइज कौन सा? हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का साइज। तो लिथियम पॉजिटिव का साइज छोटा है, लेकिन इसका हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का साइज सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। सीजियम का आयनिक साइज सबसे छोटा था, लेकिन इसके हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का साइज सबसे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सीजियम पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा था, लेकिन इसके हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का साइज सबसे छोटा होगा। तो एक मैं ऑर्डर और लिख रहा हूं, देखो वो आपको समझ में आया है नहीं। अब साथ में ये जरूर लगा देना, एक्वस लगाने का मतलब क्या होता है? वो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है, इसका साइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा साइज है इसका। इससे छोटा कौन है? सोडियम, इससे छोटा पोटेशियम, उससे छोटा रुबिडियम, और सबसे छोटा सीजियम। इसको लिखना मत अभी, क्योंकि सेम ही है, अलग क्या हुआ ऊपर वाला है ना। अलग बताता हूँ क्या है। पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा किसका हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है किसका छोटा है। पेपर में एक टर्म यूज करनी जाती है, उस टर्म का नाम है मोबिलिटी। आपसे पूछा जाएगा इन सब में से सबसे ज्यादा मोबाइल कौन है? मोबाइल हाथ वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब है चलने फिरने वाला, मोशन जो कर सकता है। तो एक पतला सा बंदा है, एक मोटा सा बंदा है, दोनों की रेस करवा रही है, कौन ज्यादा तेज तक और जल्दी भागेगा? पतले वाला, है ना। जो भारी वाला होता है उसका मोमेंटम काफी हो जाता है, क्योंकि उसका खुद का वेट काफी ज्यादा है, मोमेंटम की वजह से वो वेलोसिटी गेन नहीं कर पाता, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा? सबसे बड़े साइज का कौन है? लिथियम। लिथियम का हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल सबसे बड़े साइज का है, इसलिए जब ये मूवमेंट करेगा तो सबसे धीरे करेगा, स्लो करेगा। इससे फास्ट मूवमेंट कौन करेगा? इससे फास्ट, उससे फास्ट, सबसे फास्ट कौन मूव करेगा? सीजियम का हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। तो आप इस ऑर्डर को चेंज करके मोबिलिटी फॉर्म में लिखो ऐसे। बता रहा हूं मैं, यहां पे मैंने क्या लिखा? आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। लिथियम से सीजियम हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन सॉल्यूशंस के अंदर आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि जिसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वो धीरे धीरे मूव करेगा, जिसके पास पानी के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं वो सबसे ज्यादा मूव करता है। ये दो बातें पूछी जाती है पेपर में, इनके क्वेश्चंस बनते होते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये हमारे पास हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपने हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ी से हम काम आते थे इन दो बातों। प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करो, नहीं तो यस कर लो। पूछना है कुछ? चलिए सर पूछना है, ठीक है। चलिए सर सर सच में मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है सृष्टि और चिंतन,
सारिका कुछ पूछना है? सर हाँ जी बोलो। सर जैसे पहले आपने वो जो लिथियम के साथ वो दो मॉलिक्यूल शो किए थे, जैसे सर कार्बन की जैसे वैलेंसी 4 है तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो आयंस की फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है? देखो ऐसा है, जो बॉन्ड होती है ना, बॉन्ड अपनी दो तरह की होती है, एक होती है कोवलेंट, एक होती है आयनिक। फिर हमारे पास हमारी तीसरी टाइप की बॉन्ड आती है विच इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे आप डेटिव बॉन्ड बोलते हो। इसका मैंने एग्जांपल क्या दिया था? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने बोला कि पार्टी करनी है, दो बंदे हैं वहां, तो दो बंदों ने पार्टी करनी है। पार्टी करने के लिए 100 रुपए चाहिए। अब उसमें तीन केस बनेंगे। तीन केस क्या बनेंगे? 100 रुपए की पार्टी है। पहला केस ये कि दोनों 50-50 रुपए डालेंगे, तो इक्वल शेयर कर रहे हैं, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। फिर दूसरे केस में क्या हुआ? दोनों ने 50-50 शेयर किए, दूसरा बंदा 100 रुपए लेके भाग गया और पार्टी खुद कराया। मतलब खुद के 50 थे, सामने वाले के 50 एक तरह से उसने छीन लिए और 100 रुपए की खुद पार्टी कर रहा है। दैट इज द आयनिक बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया और उसके बाद गेन करके वो भाग गया। तीसरी हमारे पास होती है हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसमें क्या होता है? उसमें बर्थडे वाला केस है। आज तेरा बर्थडे है तो पार्टी तू देगा। उसमें 100 रुपए लगेंगे भी मेरे, और मैं खुशी खुशी दूसरों को पार्टी दूंगा। मेरे 100 रुपए हैं, सामने वाले का खर्चा, मैं जा आज मेरा बर्थडे का पार्टी कर। समझ रहे हो ना? दैट इज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और सामने वाले को क्या बोलेगा? तेरा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मैं मेरे इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। तो अगर एक बॉन्ड बनानी होती है, एक से ज्यादा जो आप वैलेंसी फॉलो करते हैं, उसमें अपना इसके इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करते हैं। पानी क्या कर रहा है? पानी अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। मैंने भी बताया वाटर का मॉलिक्यूल लोन पेयर डोनेट करेगा। तो लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो लिथियम का तो कुछ लग नहीं रहा, लिथियम में सिर्फ उनको अट्रैक्ट करना और कुछ नहीं करना। तो ये सिर्फ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। हमें लिथियम के इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, लिथियम की वैलेंसी आप यूज नहीं कर रहे। तो जितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं हम अपनी मर्जी से अटैच कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं उतने अटैच करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कैपेसिटी और कोवैलेंट बॉन्ड की कैपेसिटी दोनों अलग अलग होती है। तो यहाँ पे इसलिए ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, बॉन्डिंग का रूल फॉलो नहीं हो रहा। सारिका हैरान हो गई ना? तो ये बनता है हैरान होना। विचार लिथियम की वैलेंसी एक है, एक ही बॉन्ड बनाएंगे, तो मैंने इतने सारे कैसे दिखा दिए। तो ये सब आप पढ़ेंगे +2 क्लास में, 9 चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आप ये मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। तो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बॉन्डिंग के रूल्स हैं वो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड में लगाया करो, बाकी जगह पे लगाने की जरूरत और सर एक और डाउट है, अगर नहीं। सर अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो उसमें आयन जो है वो ज्यादा मूव कर सकता है ना। अगर कम क्वांटिटी है तो उसमें तो कम ही मूव करेगा, तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा इसका जो आपने ये भी बताया है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ सारिका, इसमें देखो, सारिका ने बोला कि अगर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होंगे तो लिथियम को जल्दी मूव करना चाहिए, क्योंकि है तो वो पानी में, ऐसा लग भी रहा है। भाई पानी का मॉलिक्यूल, अपने पास पानी वाला वो था, कंटेनर था, उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स की भरमार है। जब अपन उसमें लिथियम आयन डाला तो उसमें से पानी के मॉलिक्यूल अटैच हो गए। अब पानी के मॉलिक्यूल अटैच तो हो गए, लेकिन जो अपना सारा बाहर वाला एटमॉस्फेयर है वो पानी वाला ही है ना, एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो सेम एटमॉस्फेयर में तो मूवमेंट ज्यादा करनी चाहिए, सारिका को ऐसा लग रहा है। तो ये बड़ा सिंपल सा केस है। सपोज करो लिथियम के साथ 10 पानी के मॉलिक्यूल हैं, सोडियम के साथ 6 पानी के मॉलिक्यूल हैं। लिथियम जब मूव करेगा तो उसको 10 पानी के मॉलिक्यूल्स को खींच के ले जाना पड़ेगा। अब आप खुद बताओ, 10 पानी के मॉलिक्यूल खींचने में ज्यादा जोर आएगा या 6 पानी के मॉलिक्यूल? 10 मॉलिक्यूल्स को खींचने में जब ज्यादा जोर आएगा तो वो धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि उसको खींचने में टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं उतनी मोबिलिटी कम होती है, क्योंकि उतने मॉलिक्यूल्स को आपको साथ कैरी करना पड़ता है। जितने मॉलिक्यूल्स को आप साथ कैरी करोगे आपका स्पीड उतने कम हो जाएगा। मैं अकेला भागूंगा तो तेज भागूंगा, मेरे ऊपर आप वेट डालते जाओ पानी के मॉलिक्यूल्स का, मेरी स्पीड उतनी कम होती जाएगी। समझ रहे हो ना? ये फैक्टर है। ओके सर। चलिए, तो ये थी हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक प्रॉपर्टी हमने कर लिया 20-25 मिनट में। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है आज की, छोटी सी प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर।
साइलेंट पे। तो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर की, ठीक है ना। वैसे पता ही है एस ब्लॉक है और अपन ने ग्रुप 1 वालों को बोला एल्कली मेटल्स, तो जब अपन ने इनको बोला ही मेटल्स है तो मेटेलिक नेचर तो हो गई, लेकिन हमें ये बताना है कि स्ट्रॉन्गली मेटेलिक है वीकली मेटेलिक है, वो सब बातें करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो 10th क्लास में हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो बता दो, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस, मैलिएबल, डक्टाइल और भी प्रॉपर्टी, मेनली यही पढ़ते हैं, है ना। सोनरस का मतलब खनकते हैं, इनको आप भांजे मारोगे तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब ये होता है कि आप इनकी जो है वो शेड्स भी बना सकते हो और वायर्स भी बना सकते हो, पतली पतली वायर्स बना सकते हो। तो ये हमारे पास हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हमें मेटल बोलना होता है, उस सब्सटेंस पे ये प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी तभी आप उसको मेटल बोलेंगे। तो जो भी हमारी एस ब्लॉक की मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स, वो ये सारी प्रॉपर्टी शो करती हैं। अगर वो ये सारी प्रॉपर्टी शो करेंगी तो कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा? मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो हमारी एस ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करती हैं, ये तो हो गई नॉर्मल बात। दूसरा हम ये बोलेंगे, इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो काफी हाई होता है, काफी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर होता है। आपने मेटेलिक कैरेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने नहीं बताई थी, इलेक्ट्रॉन लूज करती है। मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। और हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था कि हमारी जो एस ब्लॉक की मेटल्स हैं, जो एल्कली मेटल्स हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही लो होती है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से ये फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है अपना मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे। फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर ये शो करेंगी, इसलिए इनका हाईली मेटेलिक कैरेक्टर होता है। ये हमारे पास हमारा पॉइंट आ गया। They have very strong metallic character because they have very low values of ionization enthalpies. अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हैरान करना नहीं चाहता था पर होना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक टाइप की बॉन्ड हो रही है, कोवलेंट आयनिक कोऑर्डिनेट, 3 तो पढ़ ली थी। मेटल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जिसे आप बोलते हो मेटालिक बॉन्डिंग। ये आपको सिर्फ मेटल्स में ही देखने को मिलेगी और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेटालिक बॉन्डिंग स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको प्लस 2 में बताया जाएगा जब आप मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कर्नल्स नाम की एक चीज बनती है, कर्नल्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं और मेटल बोर्ड बनाते हैं। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, मैं आपको ऊपर ऊपर वाली बात बता रहा हूँ। कोई भी मेटल मेटेलिक बॉन्ड कब बनाएगी? जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है? हमारी मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा वहां पे मेटेलिक बॉन्ड बनेगी। फिर जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनती है मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा आता है। अब इनके पास, बेचारों के पास वैलेंस शेल में ना एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लिथियम में 2s1, सोडियम में 3s1, वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। पोटेशियम में 4s1 है ना, रुबिडियम 5s1 और सीजियम 6s1। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और क्योंकि एक है तो अंडरस्टूड है वन पेयर होगा, क्योंकि अगर दो होते फिर आप पेयर कर देते, पेयर में यहाँ पे होगी। तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व हो सकता है मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए। फिर मैंने बोला था जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तो यहाँ पे तो एक ही हो है, इसका मतलब इनकी मेटेलिक बॉन्ड्स कैसी होंगी? वीक। ये वीक मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं। अब इसका क्या सबूत है मेरे पास? आपने सुना होगा सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कटेड विद ए नाइफ। सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से काट सकते हो। आयरन को काट सकते हो? आयरन में तो मेटल है, नहीं कटती। क्यों नहीं कटती? क्योंकि आयरन जो है उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो इसलिए वो ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाती है जिससे वो हार्ड हो जाती है। इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं कम, उस वजह से ये वीक बॉन्डिंग शो कर रही है।
और वीक बॉन्डिंग शो करेंगे, इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इतने हार्ड नहीं होते, आप इनको चाकू वगैरह से इजीली काट सकते हो, समझ रहे हो। गोल्ड के अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, गोल्ड के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो इतनी सॉफ्ट मेटल है जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, आप उसको हाथ से ऐसे मसलोगे ना तो वो उसका पाउडर बन जाएगा, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है। आपने कड़ा बना लिया 24 कैरेट गोल्ड का, महंगा बना बन जाएगा, सपोज करो बना लिया, उसको आप हाथ से ऐसे करोगे ना वो मुड़ जाएगा 24 कैरेट का, इतना सॉफ्ट होता है। तभी आप मार्केट में लेने जाते हो ना, आपको 24 कैरेट नहीं मिलता, 22 कैरेट मिलता है। 22 कैरेट इसलिए क्योंकि उसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं उसको हार्ड बनाने के लिए, कुछ ऐसी मेटल्स ऐड की जाती हैं जिनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जो थोड़े हार्ड होते हैं और दिखने में भी गोल्ड जैसी, जैसे पीतल हो गया, तो ऐसे मेटल्स को ऐड किया जाता है 22 कैरेट गोल्ड को कितना प्रेफर करते हैं। तो यही हमारे पास हमारा केस था, एक ही मेटेलिक बॉन्ड वीक होती है। अब मुझे बस लास्ट चीज ये बता दो, लिथियम से सीजियम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? लिथियम से सीजियम मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, जितिन कह रहा है, और किसी कुछ कहे हो इंक्रीज होगा। चलो जब फटाफट बोलने चला यहाँ पर लिखा होगा, खुद ही बताना है, कुछ भी बोलते हैं 50-50 तो बोलना तो ये तो ठीक रह जाएगा, उसको बच जाएगा, सोच ले टाइम थोड़ा मेरे पास। तो चिराग कह रहा है कि इंक्रीज होगा, ठीक है, ये डिक्रीज है इंक्रीज। चलो तो अनीशा और जो चिराग हैं उन दोनों का आंसर जो है वो सही है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा लिथियम से सीजियम। लिथियम से सीजियम एटम्स का साइज बड़ा हो जाता है, ये मैंने बताया था, एटम का साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो वो इजीली लूज हो जाएगी। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है ना, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, फिर जिनमें इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा वो हाई मेटेलिक कैरेक्टर शो करती है, तो लिथियम से सीजियम मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आप खुद सोचो, मुझे सीजियम तक तो आने की जरूरत ही नहीं है, सोडियम पोटेशियम भी बहुत है, सोडियम को आप केरोसिन में डिप कर सकते हैं, या उसके ऊपर बैक्सटर होती है या वो केरोसिन में डिप होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोडियम को एज इट इज छोड़ दोगे बिना डिप किए, मतलब प्योर सोडियम, तो वो जो हवा है ना अपनी ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर जाएगा, कितना रिएक्टिव है, चलो रिएक्ट कर गया सह लेंगे, रिएक्ट करता है फिर एक्सप्लोजन, तो छोटा सा सोडियम का पीस होगा तो धमाका होगा, हल्का सा मतलब आवाज आएगी, जितना बड़ा सोडियम का पीस लोगे एक्सप्लोजन उतना बड़ा होगा, और जितना बड़ा एक्सप्लोजन होगा नुकसान होने के चांसेस उतने ज्यादा, लैब के भी और तुम्हारे भी दोनों नुकसान। तो ये हमारे पास हमारा मेटेलिक कैरेक्टर का केस था, बाकी प्रॉपर्टीज पर आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, कल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे।